अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में बेरोजगारी और महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई है और उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय हुकूमत ने मुखालिफाना इक़दाम करके खौफ और नफरत फैलाने का काम किया है। इतवार को रामलीला मैदान में हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ पार्टी के हल्ला बोल रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, मुल्क में नफरत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अनुरोध करूंगा कांग्रेस पार्टी एक दूसरी जीएसटी लाना चाहती थी। बीजेपी ने जीएसटी को बदला। 5 अलग अलग टैक्स और जबरदस्त चोट जो छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उन पर चोट मारी। और आज हालत क्या है? और यहां इस स्टेज से बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज हिंदुस्तान की हालत यह है कि अगर देश चाहता भी है तो देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? भाइयों और बहनों, देश को रोजगार ये 2 उद्योगपति नहीं देते हैं। देश को रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। देश को रोजगार किसान देते हैं। और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे, वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। कांग्रेस की बदनवानी और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत 17 कायदीन ने इजलास से खिताब किया और सभी ने राहुल गांधी की क़यादत की तारीफ करते हुए मोदी हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस की इतवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक़िदा हल्ला बोल रैली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बड़ी तादाद में शामिल हुए कांग्रेस कारकुनों से राहुल गांधी समेत 17 मुखर्रिरीन ने खिताब किया। लोग 10 बजे
से पहले ही रैली के मुकाम पर पहुंच चुके थे, जबकि राहुल गांधी तकरीबन 1 बजे रैली के मुकाम पर पहुंचे। इस प्रकार से 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बना गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, हुसैन एजी साहब कहां चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मच गया लोगों में, जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखे इसके ऊपर, पहली बार आजादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार करने में अंतर है। इस सरकार मुकुट पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। लोग चिंतित है, बोल नहीं पा रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, आतंक मचा रखा है। कांग्रेस मुख्य भारतीय बात कर रहे हैं। अब ये आप लोग खड़े हैं यहाँ पर पूरे देश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, चौधरी साहब, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, सभी हमारे CWC के मेंबर, हमारे सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, सभी हमारे CLP लीडर, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, आदरणीय साथियों, मैं आपके और राहुल जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल जी लगातार किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे व्यापारी के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, आज महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोल नारा उन्होंने दिया है। लेकिन देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में है। गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम और जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, आमदनी कम होती है, उससे कहा है कि तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया। ये महंगाई के बारे में बोला है।
तनख्वाही का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन पे हुआ, बाकी हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, और मोहताज हो गया आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं महंगाई पर। तो इसलिए दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसकी चर्चा करने के लिए हमने पार्लियामेंट में बहुत कोशिश की। 15 दफा हमने महंगाई पे चर्चा के लिए नोटिस दिए, लेकिन सरकार चर्चा के लिए कभी मानी नहीं, और सरकार ये कहती रही, टालती रही। लेकिन जब राहुल जी मैदान में उतरे, सदन से सड़क तक, मंच पे विराजमान हमारे नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, विपक्ष के नेता अशोक गहलोत जी, चीफ मिनिस्टर राजस्थान, बाघेल साहब हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, सारे हमारे वरिष्ठ नेता, जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी। दूर में हमें ये देखने को मिलता है वी वांट राहुल जी एज द प्रेसिडेंट। सबकी निगाहों आज राहुल गांधी जी की भाषण पे है, तो मैं बीच में खड़ा होके ज्यादा बात बोलने की दिलचस्पी नहीं दिखाए, ये भी बेहतर होगी। मुझे सिर्फ यही कहना है कि आज हिंदुस्तान की कोने कोने से हमारे पार्टी के आम कार्यकर्ता, हमारे पार्टी की सिपाहियों ने जिस जोश, जिस उत्साह से आज ये रामलीला मैदान पहुंचे हैं, इसमें एक नए ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को अगले तारीख हिंदुस्तान में उभारने की ये सबसे बड़ा सबूत महसूस हम करते हैं। ये सबसे बड़ा ये देखना है कि आज की तारीख में ये रामलीला मैदान से हम क्या शपथ लेते हैं, और अगले तारीख और जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली के रामलीला मैदान पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल रैली मुनक्किद की गई थी। इस दौरान मुतअद्दिद कायदीन अपनी तकारीर के जरिए अवाम की तकलीफों को बयान कर रहे थे, जब कुछ पार्टी कारकुनों ने और नौजवानों ने मुनफरिद तरीकों से हुकूमत की पॉलिसियों का पर्दाफाश किया। राजस्थान से दिल्ली तशरीफ लाने वाले मुतअद्दिद डिग्री याफ्ता नौजवानों ने पकौड़े तलकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। उन नौजवानों में महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ वजीर आजम मोदी के उस बयान पर भी गुस्सा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या हुआ, अगर कोई शख्स पकौड़े बेचे तो वो भी रोजगार है। बी फार्मा की डिग्री हासिल कर चुके राजस्थान से आए एक नौजवान ने हाथ में पकौड़ा उठाकर कहा कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर हैं और पीएम कहते हैं कि पकौड़े बेचो। इसीलिए इस अंधी हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोल रैली निकाली जा रही है ताकि इससे लोगों की तकलीफ को कुछ एहसास हो। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करप्शन के मुद्दे पर कांग्रेस और गांधी खानदान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान को करप्शन विरासत में ही मिला है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के अलावल प्रोग्राम में राहुल गांधी की जानिब से दी गई तकरीर पर भी तनकीद की। आज राहुल गांधी महंगाई के विषय में बोल रहे थे। उन्होंने आटा भी लीटर्स में आज कन्वर्ट किया है। वो जानते नहीं हैं आलू मिट्टी के नीचे होता है, आलू ऊपर होता है, आटा सॉलिड है या आटा लिक्विड है, मगर बोलते हर विषय में। मगर राहुल जी, टू एनलाइटन यू, एक ऐसा कालखंड था यूपीए के राज्य के समय जब 22 महीनों तक जो महंगाई दर है वो 9% या 9% से ऊपर रही फॉर अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ 22 मंथ्स।
दैट वाज द रेड जोन ऑफ इंडिया, जब जीडीपी नीचे थी और इन्फ्लेशन ऊपर थी, और ऐसा भी समय था फॉर द फर्स्ट टाइम द इन्फ्लेशन इन द कंट्री हैड गॉन टू डबल डिजिट्स। आज पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया गया है, पैंडेमिक के बावजूद देश ने आत्मनिर्भर बनने का ये जो प्रण लिया है, ये अपने आप में हिंदुस्तान के रिजॉल्व को, हिंदुस्तान की प्रण शक्ति को, हिंदुस्तान के संकल्प को दिखाता है, और ये जीत प्रत्येक हिंदुस्तानी का है। टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अहमदाबाद से मुंबई वापसी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। कार में मिस्त्री समेत 4 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया। यह हादसा पालघर जिले में पेश आया। पालघर पुलिस के मुताबिक टाटा सन्स के साबिक चेयरमैन साइरस मिस्त्री इतवार को अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे कि उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे। मिस्त्री समेत 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 2 को अस्पताल में दाखिल कराया गया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने टाटा सन्स के साबिक सरबराह साइरस मिस्त्री के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो इस वाकये के बारे में सुनकर हैरान है। वो न सिर्फ एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे, बल्कि सनत में एक नौजवान, रोशन और बसीरत रखने वाली शख्सियत के तौर पर भी देखे जाते हैं। साइरस मिस्त्री के मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े कायदीन ने अफसोस का इजहार किया। गौरतलब बात यह है कि रतन टाटा के रिटायरमेंट के ऐलान के बाद 2012 में साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स के चेयरमैन का ओहदा संभाला था। वो टाटा सन्स के 6ठे चेयरमैन बने थे। हालांकि मिस्त्री को अक्टूबर 2016 में कई कारोबारी फैसलों पर तनाज़े के बाद बरतरफ कर दिया गया था। उनके बाद एन चंद्रशेखर ने टाटा सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर ओहदा संभाला था। खालूनच गेले तेच ना, खालून गेली आपण गेलेली. चल बाबा लोक चल हो हो वाजले ना, हो ना. आणि गाडी कुठे ठोकली? ठीक आहे चल ना. आतमध्ये इंजिन गेले त्रास आतमध्ये. 3:15 वाजता दरम्यान अहमदाबादवरून मुंबईला जाणारा जो हायवे आहे, त्या ठिकाणी कासा या पोलीस स्टेशनच्या जवळ सूर्या नदीचा ब्रिज आहे. सूर्या नदीच्या ब्रिजवर एक नवा ब्रिज आणि जुना ब्रिज असं 2 ब्रिज आहे. नवा ब्रिज आणि जुना ब्रिज, ज्या ठिकाणी नवीन ब्रिज सुरू होतो त्याचा डिव्हायडर आहे. त्या डिव्हायडरला लेफ्ट साईडला मर्सिडीज गाडी जाऊन धडकलेली आहे आणि त्यामध्ये अपघात झालेला आहे. त्यामध्ये 4 लोक सवार होते. 4 लोकांपैकी 2 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, 2 लोक जखमी आहेत. जखमींना रेणू हॉस्पिटल वापी या ठिकाणी शिफ्ट करण्यात आलेलं आहे. मृत आहे ते कासाच्या उपरुग्णालय, जिल्हा उपरुग्णालय या ठिकाणी. मृत्यूची नावं काय सर? मृत्यूची नावं काय सर? नेमका अपघात कसा घडला, काही प्राथमिक माहिती आहे? झारखंड में सियासी उठापटक के बीच रायपुर से 6 दिन बाद इतवार को महागठबंधन के सभी एमएलए रांची पहुंच गए। खराब मौसम की वजह से उनकी फ्लाइट 50 मिनट से आसमान में चक्कर काटती रही। बाद में क्लियरेंस मिलने पर फ्लाइट को एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। एमएलए का एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए हुकूमत के 2 वज़रा सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश ठाकुर पहुंचे। एयरपोर्ट से 3 बसों में एमएलए बैठकर निकले। रांची में सभी एमएलए को बाड़ेबंदी में रखा गया है। इसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस और स्टेट सर्किट हाउस में बुकिंग की गई है। कल सभी एमएलए असेंबली के स्पेशल सेशन में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से अपोजिशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी साजिशी पॉलिसियों में खुद ही फंस जाएगी। उन्होंने कहा कि सेशन शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं, सेशन के बाद सब कुछ वाजे हो जाएगा। सीएम ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। दुमका में एक नाबालिग की रेप के बाद कत्ल मामले में वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने इतवार के रोज कहा कि वाक़यात बोलकर नहीं होते हैं, ये वाक़यात तो होते रहते हैं, इनको किसी तरह से लिया जाए। सीएम ने कहा कि इस मामले में उनकी जो भी सोच थी उससे लोगों को पहले ही वाकिफ करवा दिया गया था। सीएम ने बातें अपनी रिहाइशगाह पर रिपोर्टर्स के सवाल पर कही। इसके पहले सीएम ने अपनी फेसबुक पेज पर इस वाक़े के बाद लिखा था कि दुमका के वाक़े से वो काफ़ी दुखी हैं। इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने दुमका पुलिस को सख्त हिदायत दी है कि इस पूरे मामले में इंसाफ किया जाए।
होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं है, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी। मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 5 अरकान असेंबली ने इतवार को पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। नड्डा ने मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह और रियासती बीजेपी सदर ए शारदा देवी की मौजूदगी में अपने दफ्तर में पार्टी का खंडवा पहनाकर बीजेपी में उनका इस्तकबाल किया। जेडीयू के 5 एमएलए तुमंगी बंद के खमचुकम जुई किशन सिंह, इसके अलावा दीगर 4 एमएलए आज उनसे मिलने पहुंचे थे। मणिपुर असेंबली के जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी की रियासती इकाई ने कहा कि इन अरकान असेंबली का पार्टी में इंजमाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा की क़यादत में लोगों की तरफ से दिखाए गए मोहब्बत और एतमाद की अक्कासी करता है। कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आज़ाद ने इतवार को जम्मू में कहा कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर मजहब का आदमी कबूल करे। पार्टी का झंडा और नाम कश्मीर की आवाम तय करेगी। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद यह आज़ाद की पहली रैली थी। आज़ाद ने कांग्रेस हाईकमान में से किसी का नाम लिए बगैर कहा कि मेरी नई पार्टी बनाने से उनमें बौखलाहट है, लेकिन मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। हाँ, इतने लोगों को खाना खिलाने और इनका बिस्तरा इंतजाम कर, जो आज कहते हमें, मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। दुनिया हमारे लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, हमारी बहू बेटियां, हमारे नौजवान, हमारे दिल की धड़कनों में है, हमारे नस नस में है। वो लोग जो हमें बदनाम करने की कोशिश है, उनकी रीच, उनकी अप्रोच सिर्फ ट्विटर पर है, कंप्यूटर पर है, SMS पे है, और इसीलिए हाँ, इतने लोगों को मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने आज कहा कि रियासत में चिल्ड्रन होम्स यानी यतीम खानों और ट्रांसमिशन होम्स में अंडा और नॉनवेज खाना नहीं दिया जाएगा। उन्होंने मजबूती से कहा कि रियासत में अंडे का फंडा नहीं चलेगा। जो न्याय अधिनियम के तहत जो बंद होते हैं बच्चे, तो उसमें बच्चों को वो अंडे देने की और चिकन देने की बात आई है सामने, क्या है सत्य? सुधार मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा, और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं और लागू भी नहीं किया जाएगा। तो राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, तो साफ तौर पर लिखा है जो शाकाहारी उन्हें चना और वो दिया जाएगा, जो मांसाहारी चिकन और अंडा दिया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है, और न ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद की तामीर अभी तक शुरू नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने 1.5 साल कबल अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में नक्शे की मंजूरी के लिए दरख्वास्त पेश की थी, लेकिन मुतालिका महकमों की जानिब से NOCs जारी नहीं किए जाने की वजह से तामीरी काम शुरू होने में ताखिर हो रही है। ख्याल रहे कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि
राम मंदिर तनाजे पर 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की तमाम जमीन मंदिर को सौंपने के साथ ही मस्जिद तामीर करने के लिए अयोध्या के सोहौल तहसील के धनीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था। मस्जिद तामीर के हवाले से नक्शे को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी क्योंकि कई महकमों ने एनओसी जारी नहीं किए। रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नक्शे को मंजूरी फराहम करने से कबल 8 महकमों से एनओसी तलब की थी, लेकिन उन तमाम महकमों ने एनओसी जारी नहीं की। ताहाल सिर्फ फायर ब्रिगेड ने ही मौके पर जांच की है, जिसमें पाया गया कि जिस तरह की मस्जिद तामीर होनी है उसके लिए अप्रोच रोड की चौड़ाई 10 मीटर होनी चाहिए, जबकि मौजूदा चौड़ाई सिर्फ 6 मीटर है। लिहाजा फायर ब्रिगेड ने एनओसी जारी करने से मना कर दिया। इस सिलसिले में इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन मस्जिद ट्रस्ट के तर्जुमान अरशद अफजाल खान ने बताया कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 15 जुलाई को खत इरसाल करते हुए 8 महकमों से एनओसी तलब की थी, लेकिन किसी भी महकमे ने ताहाल एनओसी जारी नहीं किया। अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। बीते 24 घंटों में मुल्क में 4,917 नए केसेस आए, 6,442 मरीज ठीक हुए, जबकि 19 मुतासरीन की मौत हो गई। सोमालिया के इंतहा पसंद बागी ग्रुप अल शबाब के जंगजुओं ने मुल्क वसती इलाके में रात के वक्त हमला करके कम से कम 19 शहरियों को हलाक कर दिया। कबीले के सरबराहों और मकामी ओहदेदारों ने यह इत्तला दी। रियासत सोमालिया के खिलाफ बगावत करने वाले अल शबाब ने यह हमला दारुल हुकूमत मोगादिशो के एक होटल का 30 घंटे तक मुहासरा करने के 2 हफ्तों के बाद किया। इस वाक़े में 21 अफराद हलाक और 117 जख्मी हुए थे। ज़राए ने बताया कि इस ग्रुप ने जुमे और हफ्ते की शब 2 कस्बों के दरमियान सफर करने वाली कम से कम 8 गाड़ियों को रोका और उन्हें नजर आतिश कर दिया। इसके अलावा एक गाँव के करीब मुतअद्दिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया। मकामी कबीले के बुजुर्ग अब्दुल हई हरीद ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि दहशतगर्दों ने रात के वक्त सफर करने वाले मासूम शहरियों का कत्लेआम किया। हमारे पास मुतासरीन की सही तादाद नहीं है, लेकिन 19 लाशें बरामद की गई हैं। हिरान इलाके के गवर्नर अली जीते जहां यह हमला हुआ, उन्होंने कहा कि महलूकीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मजीद लाशों की तलाश की जा रही है और हलाकतों की तादाद 20 से ज्यादा भी हो सकती है। एक और मकामी कबीले के रहनुमा मोहम्मद अब्दुल रहमान ने कहा कि यह खौफनाक हमला था, ऐसा हमारे खित्ते में कभी नहीं हुआ था, वो तमाम मासूम शहरी थे। वहीं अल शबाब ग्रुप ने एक बयान में दावा किया कि उसने ऐसे जंगजुओं को निशाना बनाया जिन्होंने हाल ही में हुकूमती फोर्सेस की मदद की थी। ग्रुप का दावा है कि हमले में 20 मिलिटेंट्स और उनके लिए सामान ले जाने वाले अफराद को हलाक किया गया। ख्याल है कि मकामी जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगस्त के आखिर में इलाके में अल शबाब से कई गांवों पर दोबारा कब्जा कर लिया था। सऊदी वजारत हज उमरा ने वजाहत की है कि सऊदी अरब में मोतमरीन की आमद और रफ्त के लिए कोई एयरपोर्ट मखसूस नहीं किया गया। उमरा करने वाले हजरात किसी भी इंटरनेशनल या मकामी एयरपोर्ट से सऊदी अरब में दाखिल और रवाना हो सकते हैं। वजारत हज उमरा ने अपने बयान में क़वायद की वजाहत करते हुए कहा कि उमरे के लिए आने वाले अफराद 90 दिनों के लिए ठहर सकते हैं और इस दौरान वो मक्का, मदीना और दीगर सऊदी शहरों में आज़ादी से जा सकते हैं। वजारत के मुताबिक ज़ायरीन उम्रे के लिए ऑनलाइन वीज़ा की दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्रे के लिए ए-तमन्ना एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ताकि ज़ायरीन की कोरोना वायरस से हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ए-तमन्ना ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए सऊदी अरब का मौजूदा वीज़ा लाजमी है। अब एक दिलचस्प खबर, लोग अक्सर मशहूर शख्सियात के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं, लेकिन ब्रिटेन के कपल ने अपने बच्चे का नाम इंडियन डिश पर रख दिया। हिंदुस्तानी डिश का चाय के साथ लुत्फ उठाते हैं। आयरलैंड के न्यू टाउन बेबी में रहने वाले इस कपल ने अपने बच्चे का नाम पकोड़ा रखा है। द कैप्टन टेबल नाम के रेस्टोरेंट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। दरअसल कपल इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। मेन्यू कार्ड में इंडियन डिश थी, उन्होंने पकोड़ा ऑर्डर कर दिया। उन्हें ये इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी का नाम पकोड़ा ही रख दिया। नेटिजन्स फोटो पर काफ़ी मजाकिया रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूज़र ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, और इसकी दादी माँ का नाम नान। दूसरे यूज़र ने लिखा, मेरे 2 बच्चे हैं, चिकन और टिक्का। एक दीगर यूज़र ने लिखा, प्रेगनेंसी के वक्त में मैं केला और तरबूज बहुत खाती थी। थैंक गॉड मैंने अपने सेंस का इस्तेमाल किया और अपने बच्चों का नाम केला और तरबूज नहीं रखा। एक यूजर ने लिखा कि अगले बच्चे का नाम समोसा होगा। वहीं एक ने अपने बच्चे की फोटो शेयर करते हुए लिखा, ये मेरा बेटा है, इसका नाम चिकन बॉल है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।